हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरबी मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल इज हिस्ट्रिक। आज का मेरा जो टॉपिक है यूनिट मेजरमेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज कॉल्ड एरर्स। एरर्स इन मेजरमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब देखोगे जेई में भी देखोगे तो एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एरर्स का। अब नीट के एग्जाम में भी देखोगे तो एक दो क्वेश्चन तो आना ही है एरर्स। एरर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ध्यान से इसको समझना है, कुछ नहीं है अगर स्टेप्स आपको समझ में आ गया। आपने सुना भी होगा एरर का क्या मतलब है इन कॉमन टर्म में। एरर मीन्स मिस्टेक। अब मिस्टेक क्या होगा, तो मिस्टेक हमें रीडिंग लेने में होगी। जब हम लैब में रीडिंग लेते हैं तो एक वैल्यू हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब तक हम यही कर रहे हैं 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन लैब में आप जाकर जब सिंपल पेंडुलम का आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो एग्जैक्ट 9.81 ये वैल्यू नहीं मिलता। हो सकता है 9.8 मिल जाए, 9.79 मिल जाए, 9.78 मिल जाए, 9.76 मिल जाए। तो ये जो रीडिंग डिफरेंट ऑब्जर्वेशन लोगे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिया 9.76 मिल गई, सेकेंड ऑब्जर्वेशन किया 9.77 मिल गया, थर्ड ऑब्जर्वेशन किया 9.78 मिल गई। तो दिस ऑब्जर्वेशन दिस इज कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू। जो हम ऑब्जर्वेशन से ले रहे हैं डिफरेंट रीडिंग लेने के बाद हम कर रहे हैं। और एक होता है ट्रू वैल्यू, जैसे 9.81 दिस इज द ट्रू वैल्यू। और जो हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशन में जो हम रीडिंग लेते हैं तो दीज आर कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस ऑफ मेजर्ड वैल्यू मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस होती है दिस इज कॉल्ड एरर। तो एरर्स को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द difference between the measured value and the true value। और आप ये भी बोल सकते हो, ये भी गलत नहीं है, इट इज द difference between the true value and the measured value। बहुत सारे बुक में ये लिखा होता है ट्रू माइनस ऑफ मेजर्ड, बहुत सारे बुक में लिखा होता है मेजर्ड माइनस ऑफ ट्रू। बोथ आर द करेक्ट बिकॉज एरर इज द डिफरेंस ओनली। मेजर और ट्रू का डिफरेंस को हम एरर बोलते हैं। मेजर इज द डिफरेंट ऑब्जर्वेशन टेकन बाय द स्टूडेंट इन द लैब एंड ट्रू वैल्यू इज द स्टैंडर्ड वैल्यू, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मीन वैल्यू। लाइक हम छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं, हम सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो यहां पर तो हम पहले डिफाइन करते हैं एरर दिस इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑफ मेजर। दिस इज एरर। अब हमने जैसे हमें टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का कैलकुलेट करना है और हमने n ऑब्जर्वेशन लिया, लेट इन द experiment of the time period of simple pendulum let T1, T2, T3 up to Tn be the measured value
मीन्स हमने लैब में इस वैल्यू को मेजर किया। तो एक हमें जब ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, ट्रू वैल्यू, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मीन, दिस इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू t1 plus t2 up to tn divided by n, and this is called mean or true value. अब इसी में टर्म आता है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट इज द चेंज, true value minus individual measure value. Individual measure means first reading T1, second reading T2, third reading T3. These are the individual measure value. तो हम absolute error को define करते हैं. It is the difference between the true value and the individual measured value. Like absolute error in reading first, तो इसको हम लिखेंगे, रीड कैसे करेंगे, absolute error in first reading, first reading जो हम लेंगे इसको हम लिखेंगे डेल्टा T1 एंड दिस इज इक्वल टू T ट्रू वैल्यू माइनस ऑफ T1। एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड रीडिंग डेल्टा T2 मींस T माइनस ऑफ T2। ये जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब ये जीरो भी हो सकता है। इट मींस एब्सोल्यूट एरर इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। Third absolute error, third reading delta T3, this is equal to T minus of T3 up to nth reading delta Tn, T minus of Tn। अब नेक्स्ट टर्म इसमें आता है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट। अभी हमने यही बताया कि एब्सोल्यूट एरर इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब हमने एज्यूम कर लिया कि इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ गई, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ गई, इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ गई, इसकी वैल्यू पॉजिटिव। अगर हमने मान लिया कि जितना नेगेटिव वैल्यू है डिफरेंस में अगर उतने ही पॉजिटिव भी आती है, तो अगर हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो इसकी तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो मीन एब्सोल्यूट एरर तो जीरो नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, जो हमें एब्सोल्यूट एरर मिला है, एब्सोल्यूट माइनस भी होगा प्लस भी होगा, लेकिन जब भी आपको मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है तो उसका मॉड लेना है एब्सोल्यूट एरर। तो हम डिफाइन डेल्टा, टाइम पीरियड के लिए ले रहे हैं इसलिए टी ले रहे हैं। अब मीन एब्सोल्यूट है तो डेल्टा टी एम, it is the mean of the absolute error, it is the mean of the absolute error। और इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा टी मीन, डेल्टा T1 मॉड, डेल्टा T2 मॉड, डेल्टा T3 मॉड अप टू डेल्टा Tn मॉड अपॉन मीन लेने हैं, तो दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर हमें कैलकुलेट करना है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर, fractional error। Relative error, this is also called fractional error।
It is the ratio of mean absolute error to the mean value. Means delta t mean upon t mean. This is called relative error. अगर हम इसी में लेते हैं परसेंटेज एरर, तो दिस इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इनटू 100%. दिस इज फॉर परसेंटेज. तो ये 5 स्टेप्स होता है. सबसे पहले मेजर्ड वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, उसका आपको मीन कैलकुलेट करना है, ट्रू वैल्यू. तो फर्स्ट पार्ट में आप मीन कैलकुलेट करो. सेकेंड पार्ट में आपको आना है एब्सोल्यूट एरर. द एब्सोल्यूट एरर इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. इंडिविजुअल मेजर वैल्यू सबका इंडिविजुअल हम लेते, तभी एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल की कैलकुलेट होती है. उसके बाद थर्ड स्टेप में हमें मीन एब्सोल्यूट एरर, तो माइनस में या प्लस में उसका मॉड लेना है. फोर्थ पार्ट में हम आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, उसका मीन एब्सोल्यूट एरर मॉड ऑफ द मीन ऑफ द एक्चुअल एब्सोल्यूट एरर. मीन ऑफ मॉड ऑफ एब्सोल्यूट एरर. दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट. Then relative error, this is equal to ratio of the mean absolute error to the mean value. And last, percentage error, this is called relative error into 100%. Like एक example हम यहाँ से लेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे करना है. लाइक जो हम क्वेश्चन एग्जांपल हम ले रहे हैं वो एनसीईआरटी का एक एग्जांपल हम लेंगे. हमें जैसे टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे लैब में, और उसका मेजर्ड वैल्यू हम देते हैं, और उससे हमें हर एक स्टेप को कैलकुलेट करना है. तो हमें क्वेश्चन में गिवन है द रीडिंग ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम वेयर फाउंड टू बी. जो रीडिंग है, जो मेजर वैल्यू हमें गिवन है, वो गिवन है 2.63 सेकंड, 2.56 सेकंड, 2.42 सेकंड, 2.71 सेकंड एंड 2.80 सेकंड. दीज आर द मेजर वैल्यू. ऐसा हमें 5 रीडिंग गिवन है, 1 2 3 4 5. हमें इसमें कैलकुलेट करना है. फर्स्ट इज द ट्रू वैल्यू. तो अगर ट्रू वैल्यू इज द मीन, ट्रू वैल्यू मीन्स टाइम पीरियड के लिए हम मीन कैलकुलेट करेंगे. TM, T1 T2 T3 T4 T5 मीन्स 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 और 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 से हमने डिवाइड कर दिया, तो अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.62 सेकंड. दिस इज द मीन वैल्यू. अब एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट रीडिंग में चाहिए, तो T माइनस ऑफ T1, T इज 2.62 मीन वैल्यू, माइनस ऑफ फर्स्ट रीडिंग 2.63. अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस ऑफ 0.01 सेकंड. डेल्टा T2, दिस इज इक्वल टू T माइनस ऑफ T2, 2.62, 2.56. दिस इज इक्वल टू 10 minus 6, 12 minus of 6 is 6, and 5 minus 5 is 0, means this is equal to around 0.06 seconds. Delta T3, T minus of T3, 2.62 minus of 2.42. This is equal to 0.20 second. Delta T4,
t minus of t4. This is equal to 2.62 minus of 2.71. This is equal to 1 और ये आ जाएगा अराउंड 0.09 माइनस ऑफ 0.09 सेकेंड. डेल्टा t5 t माइनस ऑफ t5 2.62 और फिफ्थ रीडिंग इज 2.80. दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.187. These are the measured value. Sorry, these are the absolute error. True value minus of measure, true minus of measure, true minus of measure, true minus of measure, true minus of measure. अब हमें देखो रिजल्ट देखने से हमें समझ में आ रहा है ये एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी हो सकता है, एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है. अगर मीन के इक्वल आ गए मेजर तो एब्सोल्यूट एरर 0 भी हो सकता है. अब हमें कैलकुलेट करना है मीन एब्सोल्यूट एरर. तो डेल्टा टीएम मॉड में इसका वैल्यू, मॉड का मतलब है नेगेटिव हट गए 0.01 0.06 0.20 0.09 0.18 एंड डिवाइडेड बाय 5. इसका हम मीन कैलकुलेट करें तो अराउंड इसके वैल्यू 0.11 सेकेंड. अब हमें रिलेटिव एरर अगर कैलकुलेट करनी है एरर तो मीन एब्सोल्यूट अपॉन मीन वैल्यू, दिस इज द रिलेटिव एरर. अगर हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो दिस इज इक्वल टू रिलेटिव into 100%. This is the percent. So these are the 5 steps. ऐसे स्टेप में सॉल्व करो, कुछ नहीं है प्रश्न. क्लियर है? सबको समझ में आ गया? तो अगर समझ में आ जाए तो इसको सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर कर दीजिए. ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट.